हेलो बच्चों, आपने पढ़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, संक्रमण तत्व किसे नहीं कहा जाता है, अपवाद में कौन कौन आता है। यदि आप नहीं पढ़े तो पहले वाले वीडियो जाके पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को आसानी हो, ये चैप्टर ये जो टॉपिक है ये समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, और ये भी बताए थे कि इसका क्या गुण क्या होता है, नहीं होता है। उसी गुण का होने का कारण पढ़ने वाले क्या है, संक्रमण तत्वों के गुणों का कारण। ठीक है, इसका कारण में पढ़ने वाले की कारण क्या होता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि संक्रमण तत्व यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से आते हैं। संक्रमण तत्व में कितने ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, 3। तो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को ले लेते हैं। इसमें जो स्कैंडियम आता था कहाँ पे आता था, D1 में, टाइटेनियम D2 में, वेनेडियम D3, क्रोमियम D4, मैग्नीज D5 है ना, और आयरन D6, कोबाल्ट D7, निकेल D8, कॉपर D9 और जिंक D10 में। यहीं पे आ रहा था ना। चलो अब यहाँ पे हम पढ़े थे, ये भी चीज पढ़े थे कि इसमें अपवाद में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है। तो पहला आ रहा है क्रोमियम, दूसरा कौन आ रहा है, कॉपर। और एक चीज और पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जिंक क्या है, असंक्रमण तत्व है ना। और इसके नीचे कौन आता था, कैडमियम। क्या आता था, कैडमियम। इधर लिख देते हैं, जिंक के नीचे कौन आता था, कैडमियम। और कौन आता था, कैडमियम के बाद मरकरी, Hg है ना। तो इसमें अपवाद में कौन कौन आता है ये सब देख लिए, कैडमियम और मरकरी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक यानी कॉन्फ़िगरेशन नंबर निकालते हैं क्या होता है। तो मान लो कि हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आखिर की वो संक्रमण तत्व में क्यों नहीं आते ये थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। चलो ये निकालते हैं, क्या होता है। देखो पहले तो बता देते हैं कहाँ पे आता है। तो सबसे संख्या 4 में आता है, यानी कि आवर्त नंबर 4 में आता है। और कहाँ पे आता है, D10 में आता है। ठीक है, यानी कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जिंक के 10 भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम बताए थे इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे, जो NS022 है ना, NS022 N-1 D1 to D1 to 10 ये बताए थे। ठीक है, इसके आधार पर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे किसका, जिंक का। तो क्या हो जाएगा, N के जगह पे क्या बैठेगा, 4 बैठेगा। यहाँ पे 4 हो गया, S2 4S2। और क्या हो जाएगा, इसको हम इस पेन से लिख रहे हैं, अलग से लिख देते हैं। चलो NS2 और सॉरी हाँ N के जगह पे क्या बैठेंगे, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4S2 ना। चलो यहाँ पे 4S2 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या कितना बैठेगा, 4 बैठेगा, माइनस में 1। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो तो जिंक के 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बच जाएगा, D10 हो गया। चलो अब फिर से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दे, क्या हो जाएगा, 4S2 और क्या हो जाएगा, 3D10। 3D10 का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो 4s है, जो s ऑर्बिटल है कहाँ पे आ रहा है, अंतिम कक्ष में। और जो d ऑर्बिटल है कहाँ पे आ रहा है, उपांतिम कक्ष में। ठीक है, और उपांतिम ऑर्बिटल क्या होता है और s ऑर्बिटल क्या होता है, ये सब हम बताए थे कि s ऑर्बिटल कहाँ पे आता है, d ऑर्बिटल कहाँ पे आता है, उपांतिम में कौन आता है और अंतिम में कौन आता है। यदि आप नहीं देखे तो जाके पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया, तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि 5 में सॉरी डी में कितने ब्लॉक होंगे, 5, 1 2 3 4 और 5 ब्लॉक होंगे। उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना, 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। 1 5 हो गया, 6 7 8 9 और 10। जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो ये असंक्रमण तत्व कहलाएंगे। ठीक है, संक्रमण तत्व कहलाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, रंग भी होना चाहिए, यानी वो रंगीन यौगिक आयन होगा, है ना, रंगीन यौगिक और आयन होगा, उसमें चुंबकीय गुण होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी जो D1 से D9 तक ये सभी क्या है, चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करता है, रंगीन भी होते हैं, धातु भी होते हैं। तो ये सभी क्या है, ये भी धातु होता है, लेकिन ये संक्रमण तत्व में नहीं आते। कौन, जिंक, कैडमियम और मरकरी। हमें 3 ट्रांजिशन सीरीज पढ़ना है, जो कि पहला है
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ पे आता है, आवर्त नंबर 4 में। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ पे आता है, आवर्त नंबर 5 में। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ पे आता है, आवर्त नंबर 6 में। चलो अब इसको हो गया, ये हो गया। अब आते हैं अपवाद वाले पे, ठीक है। अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, है ना। अपवाद कॉपर और क्रोमियम का, चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से इसको। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर बोल रहा है, तो इसमें हम बोले थे कि या तो इलेक्ट्रॉन अर्ध पूरी तरह से भरा रहे तब ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, या बोले थे कि या तो पूर्ण पूरी तरह से भरा हो रहा है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, डी ऑर्बिटल में, तब जाके क्या माना जाएगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन जब ज्यादा स्टेबल तब माना जाएगा जब पूरी तरह से भरा रहेगा तब। लेकिन या तो यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 5 इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए 10 के जगह पे, तब जाके ज्यादा स्टेबल रहेगा। 4 होगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, अपवाद में चला जाएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं क्या है। हम बोले, क्या बोले कि कॉपर, क्या बोले, कॉपर और क्रोमियम कहां पे आता है, कहां पे आता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। फर्स्ट कहां पे आता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आता है ना, सीरीज में। चलो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आता है, कौन कौन आता है, पहला आता है कॉपर, दूसरा कौन आता है, क्रोमियम। चलो अब इसका हम अपवाद देखते हैं, अपवाद में आखिर आता है कहीं वहां। चलो कॉपर का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉपर सी कितना होता है, 29। चलो अब क्या किए, इसका कॉन्फ़िगरेशन नंबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, हम तो पहले लिख देंगे, ऐसे निकाल लेते हैं ना फॉर्मूला के आधार पे। क्या है, एन के जगह पे क्या बैठेगा, 4 बैठेगा। और कहाँ पे आ रहा है, कॉपर कहाँ पे आ रहा है, D9 में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 4s2, ठीक है। और कितना आ जाएगा, -1 करेंगे तो कितना बच जाएगा, n-1 बोल रहा है तो कितना बच जाएगा, 3D9 हो गया, निकल गया। अब ये जो निकला ये क्या सही है, सही है, बताइए। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन नंबर है, ठीक है, रॉन्ग है ना। राइट करने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से कहां चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में, ठीक है। यानी कि चलो इसमें क्या हो जाएगा, 4s1 और इसमें क्या हो जाएगा 3d10। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकल गया किसका, जिंक सॉरी कॉपर का, ठीक है। कॉपर का ये निकल गया। सेम ऐसे ही निकलेगा, किसका निकलेगा, किसका निकलेगा, क्रोमियम का, क्रोमियम सेम ऐसे निकालते हैं ना। चलो क्रोमियम का निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, उसी फार्मूला पे बैठाएंगे, उसी फार्मूला पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ पे आ रहा है, आवर्त नंबर 4 में। और कहाँ पे आ रहा है, D4 में, तो क्या हो जाएगा 4s2 और 3d4 हो गया। चलो अब ये क्या सही है, नहीं ये सही नहीं है, ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन नंबर है, ठीक है। इसको सही करने के लिए क्या होगा, क्या होगा कि एस से एक इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में, ठीक है, तब स्टेबल होगा। तो क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5, ये हो गया। तो ये सही है ना, ये सही कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये सही है। चलो तो ये हो गया। इसको अगर पूछे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अपवाद में कौन कौन रहता है, तो पहला हो गया क्रोमियम, दूसरा कॉपर। ये भी पूछे कि अगर संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, तो D1 से लेके D9 तत्व के एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहा जाता है, कहाँ पे, डी ब्लॉक्स में, ठीक है। अब ये बोलेगा कि असंक्रमण तत्व में कौन आता है, जिंक आता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब बोलेगा कि टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन नंबर निकालो, तो वो भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आसान है, बहुत आसान है। पहला तो देखेंगे क्या कि कहाँ पे आ रहा है, आवर्त नंबर देख लेंगे, और दूसरा देख लेंगे डी संख्या कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मान लो कि हमको किसका निकालना है, टाइटेनियम का, है ना, टाइटेनियम का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे टाइटेनियम है, यहाँ पे टाइटेनियम है, ठीक है, यहाँ पे टाइटेनियम हो गया। टाइटेनियम का हमको कॉन्फ़िगरेशन नंबर निकालना है, तो यही फॉर्मूला याद रखेंगे, कौन वाला, ये वाला फॉर्मूला, है ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। चलो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एन के जगह पे कितना बैठाएंगे, 4s2 और कितना है, कहाँ पे आ रहा है, 2 में आ रहा है ना, D2 में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, n-1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 बैठेगा, है ना, 3D कितना पे आ रहा है,
2 में, तो ये हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन नंबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हो, सेम इसी फार्मूला पे निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो तो। नहीं बताओ, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद में होता है वो कौन कौन होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद में होता है, अपवाद में होता है, वो कौन कौन है, कौन कौन है बताइए तो। पहला है क्रोमियम, दूसरा है कॉपर, है ना। पहला कौन है, क्रोमियम, दूसरा कॉपर। अब इसका हम क्या निकालेंगे, सेम वैसे ही कर लेंगे ना। तो पहले लिखेंगे 4H2 और क्या लिखेंगे, कहाँ पे आता है क्रोमियम, 24 में आ रहा है, D4 में आ रहा है, ठीक है। 24 से इसका संख्या D4 में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3D4 में आ रहा है, ठीक है। और ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन नंबर है, इसको राइट करने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4H2 और क्या हो जाएगा 4S1 होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक और 3D5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 4H2 3D9 हो जाएगा। ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन नंबर है, इसमें क्या करेंगे, तो 4S1 और 3D10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। चलो तो इसको जल्दी से नोट करो। अब आते हैं पहला पॉइंट पे, कहाँ पे आते हैं, पहला पॉइंट, जो इसका गुण का कारण है उसका पहला पॉइंट आते हैं। चलो पहला पॉइंट है ना, सभी संक्रमण, सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं, है ना, धातुएं होती हैं, धातु होते हैं। चलो धातु होते हैं, ठीक है। सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। चूंकि बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन भरा होता है, 2 या 1 या 2 भरा रहता है, ठीक है। चूंकि बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश कौन सा होता है, s ऑर्बिटल का होता है ना। चूंकि बाह्यतम कोश में 2 या में, इधर लिख देते हैं ना, में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं हो सकती है। 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भी बहुत कम होती है, 2 या उससे कम इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 2 होती है। लगभग कितना होती है, 2 होती है। हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या बोल रहा है कि ये कठोर गलनीय, जितने भी संक्रमण होते हैं क्या होते हैं, कठोर होते हैं, गलनीय होते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहा है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। चलो दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ये कठोर गलनीय, ये कठोर गलनीय तथा तन्य होती है। तन्य में समझ रहे हो, तथा क्या होती है, तथा तन्य होती हैं, ठीक है। क्या होती है, तन्य होती है।
चलो अब इसमें बोला है Hg के अतिरिक्त क्या होता है, इसमें Hg जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, द्रव तथा क्या होता है, मुलायम होता है ना। चलो तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः Hg के अतिरिक्त है ना, Hg के अतिरिक्त, चलो अतिरिक्त क्या होते हैं, जो कि द्रव तथा नरम होते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। चलो अब तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि तीसरा पॉइंट में बोल रहा है कि ये सभी 3 प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। कितने प्रकार की, जितने भी संक्रमण तत्व हुए 3 प्रकार की संरचनाएं बनाती है। चलो अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये संक्रमण तत्व गुण होने का कारण है कि आखिर होता क्यों है वैसा गुण। चलो यहाँ पे तीसरा बोल रहा है, तीसरा पॉइंट लिखें तो क्या हो जाएगा कि ये क्या लिखेंगे, ये 3 प्रकार की संरचनाएं प्रदर्शित करती है, करती है। पहला हो जाएगा सॉरी हाँ चलो इस करती है फलक केंद्रिक है ना, फलक प्रदर्शित करती है, ठीक है। फलक केंद्रिक क्या होता है, फलक केंद्रिक धन, ठीक है। फलक केंद्री धन यानी कि क्या होता है, इसमें बोला है FCC, ठीक है। फलक केंद्री धन बोले तो FCC हो गया। चलो FCC। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि इसमें दूसरा जो है षष्ठकोणीय, इसके लिखेंगे षष्ठकोणीय यानी कि क्या बोलेगा, बंद संकुल बोले तो HCP, ठीक है, HCP ये हो गया। इसको ऐसे लिख लेंगे, कॉमा तीसरा बोल रहा है कि तथा काय केंद्रिक धन, क्या काय केंद्रिक धन तथा काय केंद्रिक धन है ना, काय केंद्रिक धन यानी कि BCC है ना, यानी कि BCC। चलो इसको हम लिख लेंगे यानी कि BCC। ये हो गया हमारा 3 प्रकार का संरचना प्रदर्शित करता है। ये हो गया 3 प्रकार की संरचना। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा लोग, इसको नोट डाउन कीजिए। चलो हो गया। अब चौथा लिखते हैं, क्या है पॉइंट चौथा, इसको मिटा दें। चलो इसको हम चौथा लिखते हैं। अब 4 नंबर क्या है कि बोल रहा है कि ये धातु उष्मा तथा विद्युत की अच्छी कुछ चालक होती है, ठीक है। ये 4 नंबर जो पॉइंट है क्या लिखेंगे, ये धातु उष्मा तथा विद्युत, क्या लिखेंगे, विद्युत की अच्छी चालक होती है, हो गया। हमको पता है कि इसमें जितने भी तत्व हैं क्या है, मेटल है। मेटल इसका मतलब क्या है, वो विद्युत का चालन करेगा ही करेगा। चलो
अब इसमें आते हैं हाल फील्ड में। हाल फील्ड में क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम मैग्नीज लेते हैं, तो मैग्नीज कहाँ पे आता है, अवॉट नंबर 4 में आता है। सेम उसका एक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन नीचे जैसे ही जाएगा एक स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, यानी कि मैग्नीज से क्या होगा, जो हमारा मैग्नीज से क्या, मॉलिबेडेनम, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, टंगस्टन। तो मैग्नीज से मॉलिबेडेनम का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, और उसके नीचे जाएंगे टंगस्टन में, यानी D5 में सभी आते, तो उसका आकार क्या होगा, मॉलिबेडेनम के आकार से अतिरिक्त होगा, यानी अलग होगा, यानी बड़ा होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हाल फील्ड पे। चलो हाल फील्ड क्या कर रहा है कि हाल फील्ड जो डी ब्लॉक में होता है, चलो हाल फील्ड, ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है, ये अलग है। हाल हाल फील्ड, ठीक है। इसमें क्या बोला है, डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाल फील्ड यानी डी ब्लॉक, ठीक है, इसको लिख लेंगे ना, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, की संख्या, की संख्या बढ़ने के साथ, बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ने के साथ बोला है परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध की वृद्धि होती है, ठीक है। बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ने के साथ परमाणुओं में, बढ़ने के साथ परमाणुओं में उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक संख्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। जैसे में लिख लेंगे, जैसे में मैग्नीज, मॉलिबेडेनम, और क्या आ जाएगा, टंगस्टन, ठीक है। आदि यही सब है। चलो अब ये हो गया, समूह तक क्या आते हैं, बढ़ते जाते हैं, क्या होते हैं, टंगस्टन यानी डब्लू, मैग्नीज यानी कि Mn, मॉलिबेडनम बोले तो Mo, और टंगस्टन बोले तो डब्लू, ये समूह तक बढ़ते जाते हैं, क्या होते हैं, समूह तक बढ़ते जाते हैं। चलो इसको नोट करो, बढ़ते जाते, चलो इसको नोट करो। बंद हो। अब आते हैं, एक चीज बोल रहा है इसमें, अब मेल्टिंग पॉइंट पे आते हैं, कहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। इसको हम लिख देते हैं एम, एम पी, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस पे आते हैं, इसमें बोल रहा है कि एमएन में, एमएन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने के कारण भी, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने के कारण भी ये क्या होता है, इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, हाई नहीं होता है। हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी संक्रमण तत्व है उनका क्या होता है, गलनांक हाई होता है, लेकिन इसमें बोला है कि जो 5 जो मैग्नीज में भरा हुआ है क्या इलेक्ट्रॉन, उसका क्या होता है, गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, हाई नहीं होता है, ठीक है। चलो तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एमएन में यानी मैग्नीज में, मैग्नीज में 5 इलेक्ट्रॉनों, 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 है ना, 5 इलेक्ट्रॉनों की, सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना, चलो 5 अयुग्मित, अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या लिखेंगे कि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने 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 के बाद के बाद बाद भी इसका गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक प्रायः निम्न होता है। क्या होता है? प्रायः निम्न होता है। प्रायः निम्न होता है, ठीक है। इसका गलनांक क्या होता है? प्रायः क्या होता है? निम्न होता है। और गलनांक भी क्या होता है? गलनांक कारण होते हैं। इसमें क्या बोला है कि पहला तो बोला है कि निम्न गलनांक तथा कथनांक जो होता है वो कैसा होता है? निम्न होता है। इसमें गलनांक निम्न होता है तथा कथनांक भी निम्न होता है, ठीक है। कितना होता है? कैसा होता है? निम्न होता है। चल, नेक्स्ट बोला है कि ये क्या करता है? संकुल संरचना के कारण होते हैं। ये क्या होते हैं? संकुल यौगिक जानते हो आप लोग? ये क्या करता है? ये संकुल संरचना के कारण होते हैं, ठीक है। और एक चीज और इसमें होते हैं, कॉमा, ये धातु हम बताए थे कि संक्रमण तत्व जो होते हैं कितने प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं? 2 प्रकार के। पहला तो मेटेलिक बॉन्ड, दूसरा कौन होता है? मेटेलिक बॉन्ड। और दूसरा कौन बताए थे? बताइए। सहसंयोजक बॉन्ड, है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। चलो, तो ये क्या करता है? ये धात्विक बंध तथा क्या लिखेंगे? धात्विक तथा सहसंयोजक ना, कोऑर्डिनेशन। चलो, ये धात्विक तथा संयोजक बंध बनाने में असमर्थ होता है। क्या होता है? असमर्थ होता है। हो गया? चलो, ये हो गया। चलो, अब बताओ कि एन में कितने एन, देखो एन को किससे दर्शाते हैं? एन तो पहला है। एन जो होता है, एन को सबसेल संख्या से भी दर्शाते हैं। सबसेल संख्या को किससे दर्शाते हैं? एन से। तो क्या आ जाएगा? सबसेल नंबर को भी एन से दर्शाते हैं। और इसमें एक चीज और बोला है, एन से एक और चीज को दर्शाते हैं। किससे? एन से एक चीज को और दर्शाते हैं। दूसरा तो हो गया सबसेल संख्या को, और दूसरा बोला है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी एन से दर्शाते हैं, ठीक है। किससे दर्शाते हैं? एन से, ठीक है। अब जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ही क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड प्रदर्शित करे। तो क्या हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनुक्रमानुपाती कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो जाएगा? वैलेंट बॉन्ड। क्योंकि जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ही क्या होगा? कितना होगा? क्या होगा? सहसंयोजक संख्या प्रदर्शित करेगा, है ना। यहाँ उतना ही क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड प्रदर्शित करेगा। चलो, अब इसमें बोला है कि स्कैंडियम में कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। चलो, अब इसको मिटाते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, तो इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया?
चलो अब देखते हैं कि किसमें कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मान लो कि हमें स्कैंडियम ले लिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Mn25 होता है ना, मैग्नीज के बाद आ जाएगा आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, इसको सही से लिखते हैं ना, कॉपर, और क्या आ जाएगा, जिंक, है ना, जिंक आ गया। अब बताइए जो स्कैंडियम है कहाँ पे आता है, D1 में आता है ना, स्कैंडियम कहाँ पे आता है, तो ये क्या लिखेंगे, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, ये हो गया। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि किस कहाँ पे आता है, एन कहाँ पे आता है, 4 में आता है। हम बोले कि सबसे संख्या वो किससे दर्शाते हैं, एन से, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी एन से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे नंबर यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, फर्स्ट, क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है, श्रेणी। अब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम देखते हैं, एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें जो होगी एक होगी, इसका मतलब क्या है कि ऑर्बिटल तो 5 होंगे, है ना, 1 2 3 4 और 5, ऑर्बिटल तो 5 होंगे, लेकिन डी में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा है, इसका मतलब क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, अब फिर इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पूछो 4 कैसे होगा, तो 4 में देखो, इसमें देख लेते हैं, देखो ऑर्बिटल कितना है हमारे पास, 5, ठीक है, ऑर्बिटल कितना है, 5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा लोग कि ऑर्बिटल इसमें 5 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरा हुआ है, डी में 6, तो 1 2 3 4 और 5, ये 6। अब देखो हमने बोला अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये नहीं बोले कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। चलो तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, 1 2 3 और 4, इसमें एक तो युग्मित हो गया है क्योंकि डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 6, है ना, तो इसमें एक युग्मित हो गया, तो ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें 1, और इसमें कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है, इसे असंक्रमण तत्व कहा जाता है, किसे, जिंक को, ठीक है, जिंक को क्या कहा जाता है, असंक्रमण तत्व, ठीक है। चलो अब इसका हम देखते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट ग्राफ से दर्शाते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किससे दर्शाते हैं, ग्राफ से। चलो थोड़ा उसमें मैग्नीज के बारे में भी चर्चा करेंगे, मैग्नीज में हुआ क्या था, जिसके बारे में हम, जिसके कारण हम बोले थे कि मैग्नीज जो होता है, जिसका मतलब वो क्या करता है कि जो धात्विक बंध है और सहसंयोजक बंध है वो तो बना पाता है, लेकिन क्या करता है उसका जो गलनांक तथा कथनांक क्या होता है, निम्न होता है। चलो ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। चलो ये हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 2500 है ना, 2500, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 500, है ना, 500, है ना। चलो यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं का स्कैंडियम जो आ रहा है 1500 के आसपास आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, 1500 के, दूसरा से हम दर्शाते हैं ना, स्कैंडियम, स्कैंडियम 1500 के आसपास आ रहा है, ठीक है। टाइटेनियम हल्का ऊपर आ रहा है, 2000 के आसपास आ रहा है टाइटेनियम, ऐसे लिख देते हैं। चलो टाइटेनियम, अब देखते हैं किसका, वेनेडियम का, तो वेनेडियम का हल्का ऊपर आ रहा है, हल्का बीच में आ रहा है ना। चलो यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद आता है क्रोमियम पे, क्रोमियम सेम पे आ रहा है,
चलो मैग्नीज जो है वो स्कैंडियम के पास चला गया है, ठीक है, स्कैंडियम के लगभग समान चला गया। फिर इसके बाद आते हैं टाइटेनियम पे ना, 2000 पे, तो यहाँ पर हो जाएगा टाइटेनियम, टाइटेनियम के पास सॉरी हाँ आयरन पे ना। उसके बाद क्या हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट जो हो जाएगा नीचे हो जाएगा, कोबाल्ट ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ पे चला जाएगा, ये नीचे होता चला जाएगा 1500 के आसपास, ये हो गया 1000, यहाँ पे चला जाएगा। फिर एक और आएगा जिंक, अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ग्राफ कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये वाला है। चल इसको हम सबको पॉइंट कर लेते हैं। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ करते हैं। तो ये ऐसे जा रहा है ना, ये फिर गया, ये गया, ये नीचे डाउन हो गया, ठीक है, नीचे डाउन हो गया, ये हो गया। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो स्कैंडियम, दूसरा कौन है, इसको हम दूसरे मार्क कर सकते हैं। चलो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, इसको क्या बोलेंगे मैग्नीज। देखो मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट का ये ग्राफ है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। चलो इसका क्या है, मैग्नीज के बाद हो जाएगा आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, हो जाएगा निकेल, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा कॉपर C29 है ना, कॉपर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा जिंक, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सभी क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इस ग्राफ की सहायता से दर्शाया गया है, ठीक है। यानी कि स्कैंडियम का अगर 1500 होगा तो उससे हाई किसका होगा, टाइटेनियम का होगा, ठीक है। ये सभी उसके हिसाब से दर्शाया गया है। हमने ये बताया मैग्नीज के बारे में कि मैग्नीज दो प्रकार की बॉन्ड नहीं बना पाती है, पहला मेटेलिक बॉन्ड, दूसरा कौन सा है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये दो प्रकार की बॉन्ड न बनाने के कारण क्या होता है, ये निम्न, इनका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, और कथनांक क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इजाजत दीजिए, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।